अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ से पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है द ब्रेकिंग अप ए नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स। एक नंबर को फैक्टर्स में तोड़ना, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन वो सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक नंबर को तोड़ते हैं, जैसे 24 है, तो इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इन सब से 24 का मल्टीपल आता है। जैसे 1 2 ज़ा 1 24 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और लास्ट पे 24 1 ज़ा 24। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात करें तो इसमें प्राइम फैक्टर 1 2 सिर्फ ये 2 नंबर है। तो ये थे इसके टोटल फैक्टर 24 के, लेकिन प्राइम फैक्टर इसमें सिर्फ 2 हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम 24 के, वो इसके 2 तरीके। एक तो एचसीएफ मेथड जो कि शॉर्ट मेथड होता है। एचसीएफ के भी 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर जो तरीका है, यहाँ पर एक तो इसका फैक्टर ट्री मेथड है जिसे हम फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं, और दूसरा ये एचसीएफ मेथड। तो इन 2 तरीक़ों से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 24 है, तो 24 को आप फैक्टर निकालेंगे 2 12 ज़र 24। अभी 3 से देखिए आएगा 3 4 ज़र 12 और दोबारा 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो ये 4 जो फैक्टर हमारे पास आ गए, ये हमारे प्राइम फैक्टर है, चारों के चार। तो इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है फैक्टर ट्री मेथड। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर कोई भी ले, फॉर एग्जांपल 24 की बात करें, 24, तो अब इसके फैक्टर ट्री मेथड के तरीके से इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 2 12 ज़र 24। अब 2 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, ये अकेला मतलब एक प्राइम फैक्टर आ गया, इसके और फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इस 12 के बनेंगे 12 के आएंगे 2 6 ज़र 12, 2 6 ज़र 12। इस 6 के और 2 फैक्टर बनेंगे, कोई भी 2 आप बना सकते हैं। 2 3 ज़र 6, बस इसके बाद और फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर आ गए, 1 2 3 और ये 4 फैक्टर आ गए हमारे पास। तो ये तरीका था कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं। तो उसका एक ये है हमारे पास एचसीएफ का तरीका, और दूसरा फैक्टर ट्री का तरीका। ये 2 तरीके हमारे पास हैं। अब पढ़ेंगे हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या उसे हम जीसीडी भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, यहाँ एचसीएफ कहते हैं इसे, या जीसीडी कहते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो एचसीएफ होता क्या है, द कॉमन फैक्टर विच is highest among the common factors of 2 or more than 2 numbers is called HCF of that number। कहने का मतलब है कॉमन फैक्टर लेकिन हाईएस्ट वाला 2 नंबर्स का अगर फॉर एग्जांपल हम फैक्टर निकालते हैं, तो उनमें से हमें फिर कॉमन फैक्टर उसके निकालते हैं, और उन 2 कॉमन फैक्टर जितनी भी टर्म्स के हम वो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 2 या 3 नंबर्स के, उन 3 या 4 नंबर्स के कॉमन फैक्टर, तो उन सब में से जो बड़ा डिजिट होगा वो एचसीएफ कहलाता है। उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये फैक्टर निकाले मैंने 2 के, लेकिन यहाँ पर फैक्टर देखिए आप, इनमें से आप सारे फैक्टर निकाल सकते हैं, खाली प्राइम फैक्टर ज़रूरी नहीं है। जितने भी फैक्टर 12 के हैं सारे निकालने हैं। तो पहला फैक्टर 12 का बनता है 1, दूसरा 2,
तो तीसरा 3 से भी आता है 12, 4 से भी आता है 12, 6 से भी, और लास्ट पे 12 से 12। फिर निकालने हैं 16 के फैक्टर। 16 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 4, 8 और 16। तो अब हमें कॉमन फैक्टर बताना है क्या है। तो कॉमन फैक्टर बताइए क्या क्या है। कॉमन फैक्टर इनमें से जो मैंने आप देख रहे हैं उनको कलर किया हुआ है, हाईलाइट तीनों करके हैं। 1, 2, 4 ये इन दोनों में से कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा, ये इसमें कॉमन फैक्टर आ गए। तो अभी हमें बताना है HCF क्या आएगा। HCF आएगा वो जो इन दो कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट नंबर है। तो बताइए मुझे, कॉमन फैक्टर आ गया 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 में से बड़ा डिजिट कौन सा है? वो है ये 4 है जो कि बड़ा डिजिट है। तो यही हमारा HCF है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 16 इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें बताना है टाइप्स ऑफ HCF, मतलब HCF कितने तरीकों का होता है। HCF होता है दो तरीकों का, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलर नंबर्स। छोटे नंबर्स का अगर हमें HCF पता करना हो तो उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हुज प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी इजीली वर्कड आउट, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हम पता कर सकें, उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हम HCF और HCF निकालना होगा 75 और 125 का, तो हमें वहाँ पर ये वाला तरीका यूज़ करना है जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले 75 के फैक्टर निकालने हैं, तो ये आ गए हमारे 75 के फैक्टर। ये तरीका आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। उसके बाद 125 के फैक्टर, और ये आ गए हमारे दोनों टर्म्स के फैक्टर, 75 के और 125 के। उसके बाद कॉमन फैक्टर दोनों में निकालिए। तो इनमें से आपको ये याद रखना है कि कॉमन फैक्टर जो भी आएगा, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, लेकिन इसमें 75 में 5 जो है 2 बार है, इसमें 5 3 बार है। तो इसमें आपको ये याद रखना है जिसमें कम टाइम्स वो डिजिट आया होगा वही वाले लेने हैं, मतलब कम बार जिसमें आया होगा उस वही वाले। जैसे इसमें 2 बार 5 आया, इसमें 3 बार, तो कम टाइम्स 5 किस में आया है? 75 वाले में, तो 2 ही बार फिर 5 लेंगे हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर है 5। आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स के भी आप फैक्टर निकाल रहे हो कॉमन फैक्टर, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है 3 टर्म्स में जो डिजिट मतलब है तो कॉमन क्या वो तीनों में है। अगर वो तीनों में है फिर देखना है कम टाइम्स वो किस वाले में है। अगर एक में वो फॉर एग्जांपल 2 बार आया है 5, दूसरी टर्म में 3 बार आया है 5, चौथी टर्म में 5 बार आया है 5, तो आपको जो 2 बार 5 आया है वही लेना है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन फैक्टर 555 लिख लिया। उसके बाद HCF किसका? ये 75 और 125 का, इस कॉमन फैक्टर जो 55 आया, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर HCF ऑफ 75 एंड 125 इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 5 ज़र 25। तो ये हमारा HCF आ गया। तो इसके बाद हमारा दूसरा तरीका जो है उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ लार्ज नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इजी टू वर्क आउट। ये वो तरीका है HCF पता करने का जिनका हम आसानी से नहीं बता सकते कि उनका प्राइम फैक्टर उनके आसानी से नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे होता है जैसे हम डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब तक ना रिमाइंडर 0 आ जाए, इसमें तब तक हमारा जो ये डिवाइज़र होता है ये हमारा डिविडेंड बनते जाता है। डिविडेंड जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा
34 और 143 का हमें एचसीएफ करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, जैसे ये 34 और इस बॉक्स के अंदर डिविडेंड जो रखना है बड़ी टर्म 143, उसके बाद 34 और 143, 34 143, तो इसके बाद क्या करना है, हमें इसको मल्टीपल करते जाना है। 34 या तो इस डिविडेंड के बराबर आनी चाहिए टर्म जिसको हम मल्टीपल करेंगे, उसके साथ डिविडेंड हमारा बराबर आना चाहिए, तो या इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 143 से मतलब डिविडेंड से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 34 को 4 से हम करेंगे तो वो 136 आता है। तो अब जो यहाँ माइनस आएगा वो हमारा बनेगा डिवाइज़र, और ये जो हमारा डिवाइज़र है ये आएगा यहाँ पर डिविडेंड की जगह। तो माइनस जब हम करेंगे इसको तो यहाँ पर हमारा 7 आएगा, और ऐसे लाइन लगा के ये 34 यहाँ आएगा। तो 7 4 ज़र 28, 5 अगर 35 होता तो फिर 7 5 ज़र करते तो ये 28 आएगा। तो इसको भी माइनस करना है। इसी तरह आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। 7 4 ज़र 28, वहाँ 6 बचा, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 6 बचा। जब तक ना 0 आया तब तक हमें ये डिवाइज़र को डिविडेंड बनाते जाना है। तो 7 इधर आएगा इसकी जगह, डिविडेंड की जगह 6 1 ज़र 6, 7 में से 6 1। अब ये डिवाइज़र दोबारा नहीं, इसमें डिविडेंड की जगह आएगा 1 6 ज़र 6। तो अब हमारा ये रिमाइंडर जो है 0 आ गया, और हमारे पास जो अब आंसर बचा एचसीएफ वो आ गया 1, ये 1 आ गया, जो कि हमारा डिवाइज़र आ गया अब, और हमारा एचसीएफ भी आ गया। तो आंसर नीचे आप ये लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ गया। हैंस द एचसीएफ ऑफ 34 एंड 143 इज़ 1। तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरीके से अब हमें आगे क्वेश्चन करते जाने हैं। पहले आएंगे शॉर्ट तरीके से जो एचसीएफ हम करते हैं, और उसके बाद लॉन्ग मेथड जो हम करते हैं। तो पहले शॉर्ट वाला मेथड मैं आपको दिखाऊंगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के उसमें शॉर्ट मेथड यूज़ करना है, और दूसरे में फिर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनको हमें एचसीएफ निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला पार्ट ये है 56 और 140, तो इनका हम अलग अलग से इनके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 56 के मैंने यहाँ पर निकाले हैं और 140 के यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये इनके फैक्टर्स हैं, सभी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं इनके। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आर 56 और 140 के, ये वाले आ गए 56 के और ये 140 के। अब आप देखिए ज़रा कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है इसमें। देखिए इसमें 3 बार 2 आया है, इसमें 2 बार 2 आया है। मैंने आपको समझाया था कि जिसमें कम टाइम उस डिजिट आए होंगे मतलब प्राइम फैक्टर, वही वाले हमें लेना है। तो इसमें देखिए पहले वाले में 3 बार 2 है, दूसरे वाले में 2 बार, तो कम बार किस में आए हैं 140 वाले में। तो 2 टाइम्स 2 हमें लेने हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है, मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमने कॉमन फैक्टर नहीं लिया। उसके बाद ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है, मतलब ये हमारा कॉमन फैक्टर है। अब कम टाइम 7 किस वाले में आया है, दोनों में बराबर ही है, तो एक 7 हमें लिखना है। तो ये हमारे आ गए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 56 एंड 140, इन तीनों को किसको 2 और 7 को इनको मल्टीपल करेंगे। 2 2 4, 4 7 28, ये हमारा एचसीएफ आ गया। इसी तरह दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरा पार्ट है इसका 45, 75 और 105, 3 टर्म्स वाला है ये। तो इसी तरह आपको इनके भी फैक्टर निकालने हैं। ये फैक्टर आप देख सकते हो,
इसके प्राइम फैक्टर। ये भी इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आर ये 45 के फैक्टर, ये 75 के फैक्टर और ये 105 के फैक्टर। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम हो। इसमें 2 बार 3 है, इसमें 1 बार 3 है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार 3 है। तो मतलब तीनों में 3 है, लेकिन कम बार 3 किस में है, इन दोनों में 1 तो मतलब 1 बार 3 लिखेंगे हम। उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। इसमें और इस वाले में 1 बार 5 आया है, लेकिन इसमें 2 बार 5 आया है। तो अब हम 5 लिखेंगे जिसमें कम टाइम्स 5 आया हो। तो यहाँ पर देखिए, वो 1 बार 5 इसमें 2 बार, इसलिए 1 ही बार 5 लिखा जाएगा। तो उसके बाद क्या है, इस वाले में 7 है, लेकिन इसमें और इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 नहीं लिखा जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ गया, 3 और 5। तो हम लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 45, 75 एंड 105 इज इक्वल टू 5 3 ज़र 15। ये हमारा HCF आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनको HCF, इनका भी HCF निकालना है, लेकिन यूज़ करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मैंने आपको बोला था। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहला जो हमारे पास पहली टर्म है वो है 114 एंड 312। तो जिस तरह हम डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बड़ी टर्म को बॉक्स के अंदर, छोटी टर्म को बाहर। तो 114 का मल्टीपल को टेबल पढ़ना है कि 312 के बराबर आना चाहिए या इससे कम। तो बराबर तो नहीं आ रहा है, इसलिए 2 से करेंगे, 228 आ गया और माइनस करके नीचे हमारा रिमाइंडर 84 आया। अभी रिमाइंडर हमारे पास बचा हुआ है, इसलिए ये डिवाइज़र जो यहाँ पर है ये डिविडेंड बनेगा। ये देखिए 114 बॉक्स के अंदर लाया हमने। अब 84 का टेबल पढ़िए कि 114 आना चाहिए, 84 2 से ज़्यादा होता है, इसलिए 1 से, तो यहाँ पर 84 ही आएगा और रिमाइंडर 30। अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ, इसलिए यहाँ पर जो ये वाला डिवाइज़र है, ये वाला डिवाइज़र जो है ये यहाँ अंदर बॉक्स के अंदर आएगा, ये देखिए। इसके बाद 32 से 60, अभी 24 आ गए यहाँ पे माइनस करके, इसलिए अब ये 30 जो है ये यहाँ पर बॉक्स के अंदर आएगा। 24 1 से 24, अभी 6 बचा हुआ है, तो वो ये अब ये वाला 24 बॉक्स के अंदर आएगा। तो 6 4 से 24, रिमाइंडर 0 आ गया, हमारा HCF निकल गया। HCF क्या आया, जो हमारा अब लास्ट पे डिविज़र बचा वो है 6। ये 6 जो है हमारा, ये हमारा HCF आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 114 एंड 312 इज इक्वल टू 6। ये हमारा HCF आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है इसका। तो इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड है 115 230 एंड 345। 3 टर्म्स वाला है। तो इसको क्या करना है, सिंपल है, पहली 2 टर्म्स का HCF निकालना है, पहली 2 टर्म्स का। वहाँ जो आंसर हमें मिलेगा उसका तीसरी टर्म के साथ हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। तो पहली 2 टर्म्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड 115 और 230 का। तो 115 बाहर क्योंकि ये छोटी है, 230 डिविडेंड आएगा क्योंकि ये बड़ी टर्म है। तो 115 2 ज़ा 230, मतलब इसको हमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ा, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया 115। तो आप लिखेंगे 10, द HCF ऑफ 115 एंड 230 इज़ 115। उसके बाद नाउ फाइंड द HCF ऑफ 115, जो हमारे पास ये टर्म आ गई, जो आंसर आ गया हमारा, और तीसरी टर्म लिखनी है उसके साथ 345। नाउ द फाइंड HCF ऑफ 115 एंड 345। तो बड़ी टर्म बॉक्स के अंदर और छोटी बाहर, 115 बाहर। 115 का टेबल पढ़ेंगे कि 345 आ जाए, 115 3 ज़ा 345। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन उतनी ही जल्दी ये सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ये डिविजिबल हो गया किसके साथ, 115 के साथ को 3 के साथ हमने मल्टीपल किया, तो 345 एग्जैक्ट डिविजिबल आया, उसका मल्टीपल आ गया हमारा यहाँ पे। तो उसके बाद हमें इसको ज़्यादा लंबा खींचना ही नहीं पड़ा,
तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो आंसर 115, मतलब ऊपर भी 115 ही आंसर आया था, नीचे भी 115 ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर द HCF ऑफ 115 एंड 345 इज 115, ये हमारा 115 है। और लास्ट पे लिखेंगे अब 10 द HCF ऑफ तीनों टर्म्स का 115, 230 एंड 345 इज 115। तीनों टर्म्स का लास्ट पे एक साथ आंसर बताना है क्या आ गया। तो इसको मैंने आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर हाईलाइटर से मैंने यहाँ पर इसको दिखाया है। तो आंसर हमारा 115 आ गया इसका। इसी तरह आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी करेंगे, कोई पार्ट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं वो दिखाने की दोबारा कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफ़िज़।